सपा के पूर्व विधायक रामपाल यादव का लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। निधन की खबर लगते ही जिले में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वर्गीय रामपाल यादव की पैतृक गांव चंदी भानपुर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय रामपाल यादव सपा के कद्दावर नेता थे, उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। सपा पार्टी इस दुख की घड़ी में श्री यादव के परिजनों के साथ खड़ी है। इसके उपरांत पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार में गरीब युवा किसान सब परेशान है, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। वो चुनाव जीते थे और रथ के कार्यक्रम में लगातार वो रहे थे। ये बात मैं 11 के लगभग की बात बता रहा हूँ, उससे पहले की। बाद में क्षेत्र में जितना वो काम कर सकते थे काम किया उन्होंने, और उसी की लोकप्रियता है कि आज भी उनसे इतने लोग जुड़े हुए हैं। जिन परिस्थितियों में वो रहे, उन्होंने अपने स्वास्थ्य की, जनता के दुख में शामिल बने रहे, जनता की कैसे सेवा हो, मदद हो, उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की। बातचीत में अभी परिवार के लोगों ने बताया, कई बार उनके पैरामीटर्स किडनी के इधर उधर हो जाते थे, बढ़े नजर आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जनता से संपर्क नहीं तोड़ते थे। इधर उनका इलाज काफी हुआ। पहले तो केंद्र सरकार ने जो लगभग 400 से कहां पहुंचा दिए सिलेंडर, और इतने महीनों में अगर 200 रुपए की छूट दे रहे हैं तो नहीं लगता है कि इतना बढ़ा करके लूट की इन्होंने। ये छूट नहीं है, जो इतने दिनों की लूट हुई है उसका हिसाब किताब क्या है। आखिरकार किसके मुनाफा के लिए ये कीमत बढ़ाई जा रही थी। और केवल सिलेंडर की बात नहीं है, आप डीजल पेट्रोल देख लीजिए, किसको मुनाफा पहुंचाया जा रहा है। रिफाइंड तेल है, खाने पीने की चीजें हैं, और किसी भी क्षेत्र में जो महंगाई बढ़ रही है वो आखिरकार मुनाफा जा कहाँ रहा है। और फिर नोटबंदी जैसा बड़ा भ्रष्टाचार किया हो सरकार ने, बाद में अपना ही छापा हुआ नोट बंद कर दिया हो 2000 का। आखिरकार सरकार किस दिशा में जा रही है। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, महंगाई है, और फिर सपना ये दिखा रहे हैं कि इतने लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, जमीन पर कुछ कारखाने आ गए हों। तो हमें आप बताइए, कल मैं लखनऊ से घुसी गया था जहां पर चुनाव चल रहा है, एक भी जगह मुझे कारखाना लगा हुआ नहीं दिखाई दिया। आज भी मैं यहाँ चल करके आया हूँ, लखनऊ से यहाँ पर अगर एक जगह भी इनकी सरकार का कारखाना उद्योग लगा हो तो बता। तो जहाँ उद्योग कारखाने नहीं लग रहे हैं, और सरकार ये कहती है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार है, ये कहाँ के आंकड़े हैं। और फिर समाज में दरार पैदा हो जाए इसलिए 46 में 56 की बात करते हैं। बिजली महंगी, दवाइयाँ महंगी, इलाज हो नहीं पा रहा है। सरकारी अस्पतालों में गरीब जा रहा है तो दवाई नहीं, स्टेशन नहीं, कोई इंतजाम नहीं, ऑपरेशन की कब तारीख मिलेगी पता नहीं। तो अभी तक इस सरकार ने एक भी सरकारी अस्पताल नया नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो पाए। जो एम्बुलेंस व्यवस्था थी, कम से कम इस सरकार को एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा देनी चाहिए थी। पुलिस की जो गाड़ी थी उसकी संख्या बढ़ा देती, कम से कम गरीबों की मदद होती, अन्याय नहीं होता। आए दिन घटना सुनने को मिलती है। और जो कानून व्यवस्था है, ये कानून व्यवस्था कैसी उत्तर प्रदेश में, आए दिन घटनाएं सुनने को मिल रही है। कोई भी विभाग ठीक नहीं चल रहा है। रोडवेज की आप व्यवस्था देखो, आपने कहा कि फ्री, आज क्योंकि त्योहार है इसलिए बेटियां, बहनें, माताएं उसमें फ्री चलेंगी। क्या वो बसें इस लायक हैं मुझे चलने लायक? कहीं आग लग रही है, कहीं हिलती जा रही है, कहीं गिरी जा रही है, कोई सीट नहीं, कहीं ड्राइवर नहीं। और अगर ड्राइवर, कंडक्टर किसी को पूजा करने दे दें, अगर किसी वजह से किसी की पूजा है उसमें अगर बस रोक दें तो सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, अंतोगत उसको आत्महत्या करनी पड़ रही है। कोई आंदोलन के लिए निकल रहा है, उस पर लाठी मार रहे हैं, आवाज न उठे इसलिए लाठी चल रही है।
तो ये सरकार लोकतंत्र को खत्म करने जा रही है, संविधान को खत्म करने जा रही है। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी वैसे ही हैं। दिल्ली के 10 साल की सरकार के 24 तक, इस सरकार के भी लगभग 6 साल से ज़्यादा समय हो जाएगा। इनको जनता को जवाब देना पड़ेगा कि किसान की आय दोगुनी हुई या नहीं हुई, जनता को क्या सुविधाएं दे रहे हैं, उसका जवाब सरकारों को देना पड़ेगा। चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी को आवश्यकता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिला ब्यूरो हेड व रिपोर्टर की। संपर्क करें 9643 761495 www.chanukyamedianetwork.com। रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CMN मीडिया PVT LTD। अब आप अपने चहेते चाणक्य न्यूज इंडिया को जल्द ही देख पाएंगे जियो टीवी, एयरटेल एक्स स्ट्रीम, रॉक टीवी, ई-बाबा टीवी और बहुत से लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म पे। चाणक्य न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9643 761495। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम।